साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय की वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज उसे बताने के लिए यह वीडियो बनाना पड़ा है। दोस्तों, पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है दोस्तों, वो मैं बताना चाहता हूं और इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं। देखिए, अब हर तरह के लोग जो है ना, अब तो युद्ध जमीन पर तो खत्म हो गया, सोशल मीडिया का युद्ध शुरू हो गया है। भारत में जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, पाकिस्तान के सारे लोगों ने शुरू कर दिया है। तो सवाल ये है और ये जानना जरूरी है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से युद्ध विराम हो गया, सीज फायर हो गया। आखिर वो कौन सी बातें हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मान गए। भाई, यहां तो लोगों की इच्छाएं अब और उबल रही हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले लेते मोदी जी, लेकिन नहीं दोस्तों। वो कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी सीज फायर के लिए मान गए। लेकिन उससे भी बड़ी चीज कि आखिर पाकिस्तान झुक क्यों गया, जिसके सारे एयरबेस अधिकांशतः बर्बाद हो गए। हर बड़े शहरों में धमाका हुआ, हमला किया गया, घुस करके मारा। कैसे झुक गया? और प्रधानमंत्री मोदी की वो कठोर 6 शर्तें दोस्तों, मैं आपके सामने वो इनसाइड स्टोरी लाने के लिए उपस्थित हुआ, आपको दिखाने के लिए, ताकि आप समझ सकें कि प्रधानमंत्री मोदी अगर कोई काम करते हैं तो उसका कितना बड़ा असर पड़ता है दोस्तों। और ये पूरी दुनिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज है, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आज तो बहुत जरूरी है, जीत की इस खुशी में जय हिंद, प्रधानमंत्री मोदी को सैल्यूट, सेना को और इस देश के उन सभी रणबांकुरों को जिन्होंने उनका हौसला बढ़ाया। तो ये कमेंट के साथ जरूर जुड़िएगा और हां, इस गीत को भूलिएगा नहीं दोस्तों, HB मेलोडी पर वंदे मातरम। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों। आपको इस समय की ब्रेकिंग न्यूज तो बताना जरूरी है। 5 दिनों तक संघर्ष के बाद जो एक तरह से युद्ध में तब्दील हो गया था, दोनों देशों ने युद्ध विराम पर सहमति जता दी। और जो भारतीय विदेश मंत्रालय है उसने शाम करीब 6 बजे प्रेस ब्रीफिंग की और आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि की कि दोनों देशों के, पाकिस्तान का जो DGMO है उसकी तरफ से 3:35 पर बातचीत की पहल की गई और यह तय हुआ कि 5 बजे से सभी मोर्चों पर गोलीबारी रोक दी जाए, और रोक दी गई। यह तो तय हो गया। और इससे पहले क्या हुआ वो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पर लोगों को थोड़ा भरोसा अब कम हो गया, क्योंकि वो इतना बोलते हैं और इतना झूठ भी बोल देते हैं, तो लोगों को मतलब पल भर के लिए यकीन नहीं हुआ कि आखिर सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। फिर उनका ट्वीट भी मैं आपको दिखाता हूं, उन्होंने क्या ट्वीट किया आप देखिए, ये देखिए। और ये ट्वीट किस समय का है वो भी मैं आपको बताता हूं। ये 5:33 पर भारतीय समय के अनुसार उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में लिखा है, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. मैं हिंदी में भी बताता हूं दोस्तों, मैंने लिख लिया है। अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात तक चली बातचीत के बाद मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों को कॉमन सेंस और महान बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करने के लिए बहुत बहुत बधाई। और इसके लिए दोस्तों बाकायदा बड़ी पहल की गई। अमेरिका के उपराष्ट्रपति बात कर रहे थे, अमेरिका के विदेश मंत्री बात कर रहे थे, और तब जाकर के अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात की घोषणा की। अच्छा, पूरे सीक्वेंस को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वो कौन सी कठोर शर्तें रखी हैं और कैसे पाकिस्तान मान भी गया।
भाई ये भी तो सवाल है ना कि मोदी जी कठोर शर्त रख दें। अच्छा, एक बात आपको जानकारी दे देता हूं दोस्तों, ये युद्ध विराम हुआ है। पानी, कारोबार और आर्थिक प्रतिबंध जो भारत ने लगाया वो जारी है, वो खत्म नहीं हुआ है भैया। जो इंडस वाटर ट्रीटी एबेंस में डाला है ना, वो खत्म नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान मान कैसे गया, तो उस पूरे घटनाक्रम को देखिए। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की और तुरंत उसके बाद ये आप देखिए इशाक डार, ये पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भी है, दोनों हैं। इन्होंने ट्वीट किया है, मैं इनका टाइम भी बताता हूं, 5:38 पर। और इन्होंने क्या लिखा है, पाकिस्तान एंड इंडिया हैव एग्रीड टू अ सीज फायर विद इमीडिएट इफेक्ट। Pakistan has always strived for peace and security in the region without compromising on its sovereignty and territorial integrity। यानी चंद मिनट के बाद पहले अमेरिकी राष्ट्रपति लिखते हैं, फिर पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री जो विदेश मंत्री है वो भी लिखता है। अभी किसी को यकीन नहीं है, मैं आपको बताऊं दोस्तों। इसके बाद भी किसी को लग नहीं रहा था कि भाई मोदी जी जब तक ना बोले, इनकी सरकार ना बोले, कुछ भी कहना मुश्किल है, ये कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों विक्रम मिस्त्री जो विदेश सचिव हैं भारत सरकार के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की करीब 6 बजे और उन्होंने बयान दिया। तब पूरी दुनिया को यकीन हो गया कि वास्तव में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया है। तो पहले बाइट सुनिए, फिर मैं आपको पूरी इनसाइड स्टोरी बताता हूं। देखिए इस बयान को। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time. अब यहां पर एक बड़ा सवाल है दोस्तों कि आखिर पाकिस्तान इतनी भारी तबाही के बाद लगभग उसकी सेना खत्म हो चुकी है, पूरा एयरबेस खत्म हो गया, खूब ठोका है भारतीय सेना ने, अंदर घुस घुस के मारा है, कई एयरपोर्ट तबाह कर दिए, कई शहरों पर, जिसमें सारे शहर हैं, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, सारे शहर हैं। फिर क्यों मान गया भाई? दरअसल पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। वो इतना बर्बाद हो गया, उसको समझ में आ गया कि हमारा सारा अवॉक्स तक खत्म हो गया, हमारे ड्रोन काम नहीं कर रहे हैं, हमारे हवाई जहाज काम नहीं कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के सामने लगातार गिड़गिड़ा रहा था, लगातार। ये तो आप पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं कि कोई करो कोई करो। वो मोदी से डर गया, वो समझ गया कि ये रुकेंगे नहीं, ये आगे बढ़ेंगे। वो लगातार गुहार लगा रहा था, पैसे खत्म हो गए थे उसके। फिर पाकिस्तान, अब जब भी अगर शहबाज शरीफ फोन भी करे तो उससे फर्क पड़ेगा क्या? अमेरिका को यकीन नहीं हुआ कि ये वास्तव में पाकिस्तान जो कह रहा है वो मानेगा या नहीं मानेगा। तब पाकिस्तान के सेना प्रमुख को, बड़े ध्यान से सुनिए, और ये बड़ी घटना थी दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को फोन लगाया। आप सोचिए, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। मार्को रूबियो जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं, उन्होंने सेना प्रमुख मुनीर को फोन किया, उससे पूछा, पहले तो लताड़ लगाई और यह भी धमकाया कि तुम जो ये परमाणु बम की गिदड़ भपकी दे रहे हो ना, सब हमारे कंट्रोल में है। बोला ये जो तुम भीख मांग रहे हो ये सही है, तुम झुकोगे, सीज फायर करोगे? बोला जी करेंगे। उसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने दोस्तों जयशंकर को भी फोन लगाया, इनसे कहा कि भैया पाकिस्तान तो झुक रहा है, वो गिड़गिड़ा रहा है, मान जाओ यार। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा दोस्तों कि भैया हम तो प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के बाद ही तय होगा। और बात करने के बाद कुछ शर्तें रखी दोस्तों, और ये इतनी कठोर शर्तें आप सोच नहीं सकते। वो 6 शर्तें, और जानते हैं वो 6 शर्तें क्या हैं? भारत ने तय कर दिया कि अब भविष्य में कोई भी आतंकी हमला होगा, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, तो उसको युद्ध माना जाएगा। ये तो पाकिस्तान कह रहा था कि हमारा पानी छीन लिया, एक्ट ऑफ वॉर है, हमारे शहर में हमला कर दिया, एक्ट ऑफ वॉर है। भाई वो वॉर ही है, एक्ट ऑफ वॉर नहीं है।
लेकिन भारत ने यह तय कर दिया कि अब भारत में कोई आतंकी हमला होगा हम सुनेंगे नहीं, कोई सबूत नहीं देंगे, घुस के मारेंगे। ये मनमोहन की तरह हम सबूत नहीं देंगे, ये नया भारत है, हम घुस के मारेंगे, हम सबूत ढूंढेंगे और अपने हिसाब से मारेंगे। और ये परमाणु बम की गीदड़ भभकी मत देना जो बार बार देते हो, उससे हम नहीं डरने वाले। तो ये बदलाव हुआ दोस्तों। और 6 पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, 6 तरह के चीजें जिसको युद्ध माना जाएगा आतंकी में। जैसे कहीं बम विस्फोट कर दिया किसी सार्वजनिक स्थान में, बाजार में, रेलवे स्टेशन में, सरकारी इमारत में, कहीं पर भी अगर कर दिया तो यह हमारे लिए युद्ध का ऐलान होगा, हम मारेंगे। दूसरा, गोलीबारी, कहीं पर आ गए, जैसे बॉम्बे में घुस गए, यहां गोली मार दी, अगर वो भी होगा तो हम युद्ध मानेंगे। तीसरा, विमान अपहरण। आप जानते हैं ना वाजपेयी सरकार के समय में कैसे विमान का अपहरण करके कंधार ले गए थे, अगर अब हुआ तो हम युद्ध मानेंगे। चौथा, साइबर अटैक। यह तो आधुनिक कृत्य है दोस्तों, इसको भी आतंकवादी माना जाएगा। अगर हमारे देश में कहीं पे भी किसी सुरक्षा प्रणाली में, बैंक में, वेबसाइट में, कहीं पर भी अटैक होगा, हम युद्ध मानेंगे, यह एक्ट ऑफ वॉर होगा। पांचवा, बायोलॉजिकल। आजकल तो बायोलॉजिकल अटैक की भी बात होती है कि कुछ नहीं, ये छोड़ दो, हालांकि पूरी दुनिया में रोक है, लेकिन साफ कहा गया कि अगर किसी जैविक एजेंट का, यानी बैक्टीरिया, वायरस, विषाणु, किसी का भी उपयोग किया जाता है तो यह हमारे लिए एक्ट ऑफ वॉर होगा। और इसके अलावा केमिकल हमला दोस्तों, उस पर भी रोक है। तो ये कठोर 6 शर्तें। अब कोई सबूत नहीं देना है मुझे, किसी को नहीं देना है, ये तय हो गया है। अब सिर्फ हम हमला करेंगे, और ये सबूत देना, ये सब करना वो नहीं। और दोस्तों आप याद रखिए कि मोदी जी ने कितना बड़ा काम किया है। ये जो मिथ था ना कि ये परमाणु बम वाला देश है, कुछ नहीं है, हम मारेंगे। अगर नहीं मानोगे तो हम घर में घुस करके मारेंगे। हम मोदी जी के ये कठोर शर्त पाकिस्तान के लिए और संकट हो गया कि अमेरिका कैसे पाकिस्तान को बोलेगा कि भाई मान जाओ तुम। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इसे अभी $1 अरब, कल ही की खबर है, IMF से होना था। अमेरिका ने बोला पहले झुकना पड़ेगा मोदी के शर्तों के आगे, मोदी की मांग मानना पड़ेगा, तब तुमको मिलेगा। और यही है इसकी सबसे बड़ी कहानी। यह हर बार होता है। पाकिस्तान भिखारी देश है, ये सच है। उसको 2 टुकड़े डाल दीजिए, सब काम बन जाएगा। और $1 अरब की वित्तीय सहायता दी गई दोस्तों, और इसी वजह से पाकिस्तान इस बात को माना, ये भीख का कटोरा लेकर माना। हालांकि मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जयशंकर ने इस पर भी कड़ी आपत्ति जताई। इन्होंने साफ साफ कहा कि इफ द वेस्ट थिंक्स दैट इट कैन ऑर्डर इंडिया टू सिट क्वाइट आफ्टर अलार्मिंग पाकिस्तान थ्रू एन IMF, कि इसमें वो लिख रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि ये करके हम भारत को झुका देंगे, नहीं झुका पाएंगे आप। ये नया भारत है, दिस इज न्यू इंडिया, वी केयर अबाउट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर पीपल मोर देन एनीथिंग एल्स। हमारे लिए हमारे भारतवासियों की सुरक्षा और संरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब जाहिर है दोस्तों, भारत का मकसद तो पूरा हो गया ना भाई। जिन आतंकियों के लिए सबूत थे हमने ठोका, अंदर घुसकर मारा, उसकी सॉवरेनिटी की बिना परवाह किए पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा, पाकिस्तान के अधिकतर एयरबेस तबाह कर दिए, उसकी सेना की पोल पट्टी खोल दी, सब कुछ कर दिया। तो फिर मोदी जी के लिए मानने में क्या दिक्कत है? कुछ लोग तुलना कर रहे हैं 1971 की युद्ध से। अरे मत करो भाई, उस समय पाकिस्तान परमाणु देश नहीं था, उस समय की परिस्थितियां भी अलग थी। ये बहुत बड़ी परिस्थिति है। ये दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति है मोदी जिसने एक परमाणु देश के भीतर घुसकर मारा और पूरा तबाह कर दिया, औकात दिखा दी। यही सच्चाई है दोस्तों, और यही है इनसाइड स्टोरी। मैं निश्चित रूप से आपसे जानना चाहूँगा दोस्तों कि मोदी इन परिस्थितियों में अगर पाकिस्तान के झुकने से सीज फायर के लिए तैयार हो गए तो आप सहमत हैं या नहीं? मैं तो पूरी तरह सहमत हूँ, और मैं इसे भारत की बहुत बड़ी वैश्विक जीत मानता हूँ
ये दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है, वैश्विक जीत है ये भारत की। और इसके बाद आप देखिएगा पाकिस्तान किस तरीके से बर्बाद होता है, ये मोदी जी दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों मैं निश्चित रूप से चाहूँगा इस पर अपनी बात रखिए, प्रतिक्रिया दीजिए कि आप सहमत हैं या असहमत हैं। मैं तो इसे बहुत बड़ी जीत मानता हूँ। उन ट्रैप में मत फंसिएगा कि पीओके ने ले आया। अब यही लेफ्ट लिबरल गैंग कहने लगे मोदी जी तो ये नहीं किया, अभी शांति की बात कर रहे थे। तो आप कमेंट कीजिए दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, अब तो खुशी मनाने का समय है दोस्तों, तो हमारे साथ क्यों ना खुशी मनाइए। आइए ना, ज़रा वंदे मातरम गीत के सहारे हम भी जश्न मनाते हैं, आप भी मनाइए। लेकिन इतनी मेहनत अगर मैंने इस दौरान की है तो उसके लिए आपका आशीर्वाद भी ज़रूरी है। अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखिए। वहाँ कमेंट कीजिए, HV मेलोडी को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वहाँ पे भी उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। और व्हाट्सएप चैनल भी आपके पास है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।